जय श्री कृष्ण दोस्तों इस वीडियो में वैसे तो हम फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे हम सब ये मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते हैं कि जो ब्रह्मांड है, जैसे पृथ्वी हुआ, सौरमंडल हुआ, आसपास के जीव हुए, हम इंसान हुए, उन सबको भगवान ने बनाया है। कई लोग मानते भी हैं, कई लोग नहीं भी मानते हैं। लेकिन एक ऐसे इंसान थे, या कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हुई है, वो मानते थे कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो कोई और नहीं थे, वो एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग थे। दोस्तों, ये एक ऐसे इंसान थे जिनका मानना था कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि एक महान वैज्ञानिक थे। जब ये 20 या 22 साल के थे तो डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये 2 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत 50 साल तक और ज़्यादा जिए और कई सारे आविष्कार की, मतलब कई तरह की बुक्स लिखी इन्होंने। आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ब्रिटिश के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर थे। उन्होंने लिखा था और कहा था, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है और ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ है, इसे किसी ने नहीं बनाया। आगे वह लिखते हैं, कोई हमारी किस्मत नहीं लिखता है, जो होता है वो पहले से डिसाइड नहीं है। इसे इन्होंने अपनी आखिरी बुक इज देयर अ गॉड, जो इनकी लास्ट बुक मानी जाती है, उसमें इन्होंने ये बात कही थी। वैसे दोस्तों, आप भगवान को मानो या ना मानो, वैसे तो मैं तो मानता हूँ, भगवान कृष्ण ही मेरे भगवान है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी मानो तो भी उनके जो प्रेरणाएं हैं, जो अच्छे विचार हैं, जैसे गीता हो गई, उनसे हम कई चीज़ें सीख सकते हैं और अपने ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। मानना ना मानना ये हमारी थिंकिंग के ऊपर है। चलिए दोस्तों, अब कुछ फैक्ट्स की बातें करते हैं। वीडियो आप पूरी देखना और अगर आपको अच्छी लगेगी तो ही आप इस वीडियो को लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, फैक्ट शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि जो चंद्रमा होता है उसका वजन कितना होता है? तो वैसे तो इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगाया गया है कि इसका वजन 81 अरब टन तक हो सकता है। वैसे ये पूरी तरह प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने शोध किया और अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि 81 टन तक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निकोलस टेस्ला को आप सभी जानते ही होंगे। ये भी एक महान वैज्ञानिक थे। कहा जाता है कि इन्होंने 1898 में भूकंप मशीन का आविष्कार किया था। यह मशीन इतना खतरनाक था कि 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप ला सकता था। इससे पूरी न्यूयॉर्क शहर केवल 10 से 12 मिनट में डिस्ट्रॉय हो सकता था, केवल 10 से 12 मिनट में। लेकिन भविष्य में इसका गलत उपयोग पूरी मानव जाति को मिटा देता। इसके डर से उन्होंने इसे बंद कर दिया। दोस्तों, क्या आप ये फैक्ट जानते थे? दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई मूवी बनती रहती है और रिलीज होती रहती है। जैसे अभी KGF 2 बनी है, जो पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। लेकिन आप ये बात जानते हो, एक ऐसी जगह है हमारे देश में जहां अब तक 2500 से ज़्यादा मूवी की शूटिंग हो चुकी है। चलिए जानते हैं। हैदराबाद के नालगोंडा में स्थित रामोजी फिल्म सिटी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है। आपको जानकर हैरानी होगी, यह 2000 एकड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन में फैला हुआ है, यानी कि 2000 से भी ज़्यादा। इस फिल्म सिटी का निर्माण रामोजी राव ने कराया था। यहाँ अब तक 2500 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। क्या आप बात जानते थे? अजीबोगरीब फैक्ट जो जापान के ऊपर है। वहाँ की एक परंपरा है कि जब किसी वस्तु का मूल्य ज़्यादा बढ़ने लगता है तो वहाँ के नागरिक उस वस्तु को कुछ दिनों के लिए खरीदना ही बंद कर देते हैं या यूज़ करना ही बंद कर देते हैं। तब उस वस्तु में, यानी कि उसकी कीमत में गिरावट आ जाती है। ये केवल 10 या 15 दिन के लिए उस वस्तु को खरीदना बंद कर देते हैं, जैसे सब्जी हो गया या कोई फल हो गया या किसी भी चीज़ के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि जो लोग उस चीज़ को स्टोर करके रखते हैं, दुकान वाले, उनको बाद में नुकसान में, यानी कम रेट में ही उस चीज़ को बेचना पड़ता है। दोस्तों, इनके एक आदमी ने कोको कोला की 1.5 लीटर की बोतल को केवल 10 सेकंड में पीने की कोशिश की और उसने पी भी लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसके पेट में गैस बन गया था। दोस्तों, किसी भी चीज़ के आगे जब अति लग जाता है ना, तो हमेशा ही खराब होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इसीलिए ना, किसी भी चीज़ का सेवन ना एक लिमिट में ही करना चाहिए। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते दोस्तों, आजकल तो हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो सबसे पहले चीज़ जो खरीदी गई थी ऑनलाइन द्वारा, वो क्या थी? वो एक गांजे का पैकेट था। यह ऑनलाइन बेची गई थी। दोस्तों,
अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो पक्षी आप देख रहे हो जो चमगादड़ की तरह लगता है, दोस्तों ये गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स एक फल खाने वाला मेगावेट है जो फिलीपींस में ही पाया जाता है। और आपको पता है यह सबसे बड़ी चमगादड़ की प्रजातियों में से एक है। और यह इतना ही नहीं, इसका पंख 5 फीट 6 इंच से लंबा होता है और इसका वजन 2.6 पाउंड तक होता है। दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस पृथ्वी पर अरबों की संख्या में लोग रहते हैं, करीब 7 अरब से भी ज़्यादा आबादी है। और सभी इंसान एक दूसरे से वैसे तो यूनिक है लेकिन काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। जैसे आंखें मिलती है, नाक मिलता है, शरीर का स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं मिलती है। जैसे कि फिंगरप्रिंट, एक इंसान का फिंगरप्रिंट ऐसा होता है जो दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता है। उदाहरण के लिए आप फिंगरप्रिंट अपने फ़ोन में लगाते होगे, लेकिन उसे आपके सिवा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खोल सकता है, चाहे वो आपके रिलेशन में ही क्यों ना हो। के अलावा इंसान का लिप्स भी यूनिक होता है। जो लिप्स पे ये लाइनें होती है ये यूनिक होती है, दूसरे किसी भी इंसान से नहीं मिलती है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह। फैक्ट जान लेते हैं ब्रेन के ऊपर। हमारे दिमाग में छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं और एक कोष्ठ में करोड़ों इन्फॉर्मेशन याद रखने की क्षमता होती है। मनुष्य के मस्तिष्क में इतनी क्षमता है कि वो दुनिया की सारी लाइब्रेरी में मौजूद किताबों को याद रख सकता है। क्या आप बात जानते थे? दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम को लेकर, वो ज़्यादा खुश रहते हैं उन लोगों के अपेक्षा जो खाली बैठे रहते हैं। वो एक कहावत आपने सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। दोस्तों आपने पानी की बोतल में ये लाइनें देखी होगी और आपने सोचा होगा कि इसका क्या मतलब होता होगा, क्या ये डिजाइन के लिए बनाया गया है? तो ये बात तो सही है कि डिजाइन के लिए बनाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि पानी की बोतलें हार्ड प्लास्टिक से नहीं बनी होती है। बोतल को मजबूती देने के लिए ये लाइनें बनाई जाती है। दोस्तों आपने मोनालिसा की पेंटिंग देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोनालिसा की आईब्रो नहीं होती है पेंटिंग में। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जो महात्मा गांधी जी की फोटो होती है उसे कब क्लिक किया गया था? बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे, लेकिन 1946 में राष्ट्रपति भवन के बाहर इस फोटो को खींचा गया था, जो हर एक नोट पर आपको मिलता है। दोस्तों पैसे के बारे में एक साइकोलॉजिकल फैक्ट जानते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान के पास पैसे की कमी होती है तो उसके पास ऐसे काम और भी आ जाते हैं जिनमें उन्हें पैसे की जरूरत होती है। ऐसे में इंसान अपनी समस्याओं में दब जाता है। दोस्तों आप सभी मेरी तरह YouTube का इस्तेमाल करते होंगे, ऑब्वियसली करते होंगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों क्या आप बात जानते हैं कि YouTube के सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है सर्च करने के लिए? तो YouTube पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द हाउ टू किस है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि YouTube पर सबसे ज़्यादा इसी वर्ड को यानी कि हाउ टू किस को ही सर्च किया जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, उनको भी ऐसी जानकारी मिलती रहे।